हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरोरा इस चैनल पर। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं एटीट्यूड चैप्टर को ही। तो उसका सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में अब इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी अब इसके बारे में कि एटीट्यूड थॉट हमारे थॉट प्रोसेस को और आउटकम बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। एक तो होता है ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर मतलब डायरेक्ट एक्सपोजर। आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे कि आप पॉलिटिशियन का कुछ स्पीच सुन रहे हो तो इन्फ्लुएंस हो गए। बट कोवर्ट बिहेवियर दूसरी बिहेवियर है जो रेस्पॉन्ड नहीं करते हो डायरेक्टली। आपके रेस्पॉन्स, थॉट्स, एवरीथिंग विल बी अलाइंड बेस्ड अपॉन द इनर स्पीच और वोकल रेस्पॉन्स। आपके खुद बिलीफ सिस्टम में सोचोगे, वो है कोवर्ट बिहेवियर। देन एटीट्यूड ऐसे थोड़ी चेंज होगा। एटीट्यूड टाइम जैसा बढ़ता जाएगा, जैसे मॉडरेशन होती जाएगी लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एटीट्यूड वैसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी लाइफ के अंदर। और रेलेवेंस भी है। रेलेवेंस कैसा है देखिए, अगर आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं कि जेंडर सब बराबर है ऐसे सोचते हैं, एज एन एम्प्लॉयर आप क्या करेंगे? सब लड़की लड़के को जो भी काम करते हैं आपके अंडर उनको इक्वल पेमेंट दोगे वैसे, क्योंकि आपकी एटीट्यूड क्या है? जेंडर इक्वालिटी, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। तो एटीट्यूड रेलेवेंस भी मैटर करता है। और एक सडन अटेम्प्ट एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि सडनली ओवरनाइट आप लेके आ जाओगे एक रेडिकल चेंज, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया एक। क्या तो आपको पता है ये कितना बैकलैश हुई थी उसके बारे में। और सबरीमैली के इश्यू देखिए, आप एक ऐसा रेडिकल चेंज लेके आने में इट विल टेक सम टाइम, पीपल एक्सेप्ट करने में भी, उनके चेंजेस एंड एटीट्यूड में भी। इसीलिए तो स्वच्छ भारत अभियान भी बहुत फेलियर हो के आज जाके सक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि ये एटीट्यूड चेंज कंपोनेंट निर्मल भारत अभियान या फिर टोटल सैनिटेशन कैंपेन में नहीं था। तो इसीलिए गैलीलियो के कभी ऐसे ही इश्यू हुआ था कि व्हेन ही सेड दैट ये है सोलार सिस्टम, हीलियोसेंट्रिक होता है, ये सिस्टम होता है। जब ये सिस्टम बताते थे चर्च के उन टाइम में जो ऑलिगार्स एंड बहुत सारे प्रीस्ट है, उन्होंने खिलाफ कर दिया, उनकी तो आंखें भी निकाल दी क्योंकि ये सब कुछ भगवान के खिलाफ बता रहे हैं। तो इसीलिए एटीट्यूड एक टाइम पे और रेलेवेंस पे, एक सडन अटेम्प्ट पे नहीं बताना चाहिए। और फिर अभी केसेस, वो 4 केसेस हैं जो एटीट्यूड बिहेवियर को कैसे चेंज करेगी देखेंगे। पहला ये है कि आप सपोज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में विमेन को अगर अच्छा दर्जा देना चाहते हो तो वो बिल को आप पास करेंगे। आप बिल को क्यों नहीं पास कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट इस चीज़ से तो नहीं होगी। तो इसीलिए आपका एटीट्यूड बिहेवियर में क्या होगा? बिहेवियर में आप अगेंस्ट वोट करोगे। अच्छा, तो अब अगर दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर एक राइट्स केस में, राइट्स मतलब जैसे फार्मर्स दिल्ली में आ गए थे, रास्ता रोको करने शुरू कर दिए थे, वैसे वाले पे आप एक ऑफिसर हो, पोस्ट कर दिया गया है वहाँ पे। आप वहाँ पे एक फार्मर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट के फार्मर कम्युनिटी को, दूसरे फार्मर्स भी आ गए हैं, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? एक लाइकिंग होती है ना, तो आप ऊपर वैसे नहीं होना चाहिए। आप वैसे तो मैनेज नहीं कर पाओगे, रिलीजन बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड। तो इसीलिए एटीट्यूड बिहेवियर को वैसे ही चेंज लेके आएगी। आप सबको बराबर देखेंगे वहाँ पे राइट्स के सिचुएशन पर और एक समस्या को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। तो एटीट्यूड और बिहेवियर एक ही जैसा कब होगा? एटीट्यूड और बिहेवियर तब होगा जब आपको मोर देन वन एटीट्यूड्स आएंगे वहाँ पे और सबके सब बराबर जनरलिटी है, मतलब सेम लेवल ऑफ जनरलिटी, मतलब आपको किसी के लिए भेदभाव नहीं है, तब आएगा। और प्राइमरी एटीट्यूड बहुत सिमिलर हैं, आप एग्जामिन करोगे तो आपको वो भेदभाव निकाल देंगे और आप यही सोचेंगे कि हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों एक ही साथ जाना चाहिए। आपकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप देखेंगे और सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट से और आउटकम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करने के बाद तभी आपका एटीट्यूड और बिहेवियर सेम होगा। और दूसरी केस है कि आपका बिहेवियर जो आप करना चाह रहे हो ना, उसकी और आपके एटीट्यूड की कॉन्ग्रुएंस, मतलब दोनों की अलाइनमेंट नहीं होगी, एक ही दिशा पे नहीं जाएगी। क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है लापिरी स्टडी में। उन्होंने क्या किया, एक चाइनीज़ कपल थी, उस टाइम में यूएस में चाइनीज़ अभी भी तो चलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि चाइनीज़ कपल जब जाते हैं यूएस ट्रिप के लिए, बहुत सारे होटल्स में रुकते हैं। तो सारे के सारे होटल्स में रुकने के टाइम पे एक होटल उनको मना कर देती है कि हम आपको हॉस्पिटलिटी नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे कंट्री में एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी के थ्रू। पर क्या हुआ था, वो कपल जाने के बाद
परफॉर्मर दे गया था सब लोगों को, सारे होटल्स को जहाँ पे ये चाइनीज़ कपल रुके हुए थे, कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप चाइनीज़ कपल को होटल में स्टे करने के लिए इजाज़त देंगे अगर वो यहाँ पे विजिट करेंगे। मानिए हर किसी ने यही कहा था कि येस वी विल गिव इट, और एक होटल था जिसने मना कर दिया था। तो इससे यही पता चलता है कि आप जो आज जो कर रहे हो ना, आपके जो अभी बोलने से बहुत फ़र्क है। इसी को कहते हैं कि बिहेवियर एटीट्यूड से बिल्कुल नहीं है। ये पॉलिटिशियन से बहुत मिलता है, क्योंकि वो जो करते हैं और उनकी जो एटीट्यूड सिस्टम है वो दोनों ही अलग है। अब नेगेटिव बिहेवियर, थर्ड केस में ये आता है कि नेगेटिव बिहेवियर विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये है कि आपको पता है कि रेड लाइट जंप करने से चालान कटेगी बहुत भारी, पर क्या हुआ, आपको तो बहुत जल्दी जाना है, तो इसीलिए आप कैसे इसको मैनेज कर लेते हो, आप जंप कर लोगे। या फिर दूसरा ये है कैसे कि आपको अगर लगता है कि नहीं आपको ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड करना है, तो चाहे जितना भी जल्दी हो आप जंप नहीं करोगे। तो ये क्या हुआ, आपने जंप कर दिया, ये तो नेगेटिव बिहेवियर है। जंप करना मतलब तोड़ना, रूल्स को तोड़ दिया। पर आपकी एटीट्यूड तो पॉजिटिव थी, आपको तो पता ही है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, बहुत अच्छी बातें बोलते हो, पर आपने क्या किया, आपने जंप कर दिया। तो नेगेटिव बिहेवियर बट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये थर्ड केस है। अभी चौथी केस में जाते हैं। चौथी केस में हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि आप जब नॉर्थ कोरिया जाते हो, ट्रंप के बारे में इतना महंगी इतना अच्छी बातें नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बैकलैश आने वाली है। तो इस कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा, आप अगर ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में जाके बात करोगे, उस वाले सिचुएशंस को आप रिड्यूस करोगे। कैसे, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगी। ऐसा है कि आप ट्रम्प को मानते हो, अच्छा पॉलिसी मेकिंग है, जो भी है वो एटीट्यूड सिस्टम फिर भी अभी है, पर आप क्या करोगे, वहाँ जाके ऐसी सिचुएशंस में इतना डिस्कस नहीं करोगे और एक टाइम पे मान ही लोगे कि अच्छा नॉर्थ कोरिया के किम जॉन इज़ अ वेरी गुड पर्सन। क्यों, आपके बिहेवियर में क्यों चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे डिसोनेंस होगी, इसीलिए बिहेवियर और एटीट्यूड दोनों बराबर रखोगे। अब बराबर तो इतना केसेस तो आपने देख लिया, एटीट्यूड बिहेवियर एटीट्यूड नॉट इक्वल एंड ऑल दैट, पर कुछ तो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये दोनों की इक्वेशन में थोड़ा ख़राब हो रही है। वही उसी को कहते हैं सिचुएशंस किस तरफ से चेंज हो रही है। एक तो हैबिट्स की वजह से, आपको हर टाइम जल्दी में भागना दौड़ना होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स तो तोड़ते ही हैं। सोशल नॉर्म्स एक और है कि केविन मर्डर केस में, रिसेंट वाले केस में देखोगे तो काप पंचायत आपके सोशल नॉर्म बता रही है कि आपको नहीं सेम गोत्रा मैरिज करना चाहिए, तो लड़की का पापा मम्मी क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट गेट हर मैरिड इवन दो a very good prospectus guy approaches them। और expected consequences of behavior, आपको पता ही है कि रिवॉर्ड नहीं मिलने वाली है वहाँ पे, जितना भी काम कर लो, तो आपकी क्या होगी बिहेवियर। एटीट्यूड तो है टास्क कंप्लीट करने का, बिहेवियर आप क्या करोगे, लेथार्जी हो जाओगे, आलसी से कुछ नहीं करोगे काम, क्योंकि आपको पता ही है तनख्वाह तो बढ़ने वाली नहीं है इसमें, या फिर ना मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिलने वाली है, तो क्यों इतना काम करो। तो आपकी एटीट्यूड के ऑब्स्ट्रक्शन, बिहेवियर में और एटीट्यूड में ऑब्स्ट्रक्शन ये दिया जाता है। और दूसरी है क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन। जी क्या है क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन, आप अगर इंटीग्रिटी के पर्सन हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जैसे गांधी जी थे, तो आपकी क्वालिटीज़ क्या होगी, आप नॉन वायलेंस पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरी है एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड नथिंग बट एवरी टाइम, हर रोज़ अगर आप देखें, एक नोट्स भी तो रिवाइज हर टाइम करते रहोगे तभी तो आपके चेंजेस ऑफ बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा, आपकी सोचने की तरीका बदलती जाएगी। आप आंसर राइटिंग ज़्यादा हर रोज़ करते रहोगे तो तभी तो शाइनिंग आंसर और 7 मिनट में एक अच्छा सा आंसर जल्दी से जल्दी पेपर भी कंप्लीट कर पाओगे। तो ये है, ये सारे फैक्टर्स आप एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर बीच में इंटरवीनिंग है, ऑब्स्टिकल है, एक ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे दोनों को मैच नहीं होने दे रही है ये। ओके, अभी हम कैसे चेंज करें एटीट्यूड को, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा, एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शंस पढ़े अभी तक, और फिर केसेस, डिफरेंट केसेस की जहाँ पे एटीट्यूड बिहेवियर कैसे रिलेट कर पाओगे वो भी पढ़ लिया। अभी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि अवेयरनेस होना चाहिए हमारे अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंट को डेवलप करो, स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिसेस प्लीज छोड़ दो, क्योंकि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव चल रही है। अभी
सेम सेक्स मैरिजेस आर क्वाइट कॉमन, और एलजीबीटी कम्युनिटी, प्रियदर्शिनी जो तमिलनाडु पुलिस की पहले ऑफिसर थी। तो ये स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को लेकर। देन एक ड्रामा में रोल प्ले करते जाओगे तो तभी भी आपका बिलीफ सिस्टम उस पर चेंज होगा। जैसे रोमियो जूलियट का लेते हैं या फिर शेक्सपियर नॉवेल्स के थ्रू कुछ ना कुछ प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इसीलिए करते हैं क्योंकि जब आप उसके कैरेक्टर में जाते हो, उनके कैरेक्टर्स में खुद अंदर जाते हो, तो उनके वैल्यू सिस्टम भी आप भी डेवलप करोगे, इसीलिए ये सब कुछ करते हैं। अब दूसरा ये है कि पर्सनल नीड्स और एस्पिरेशन, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल्स, मतलब आप एकम्प्लिश टास्क करोगे तो ये मिलेगा, वैसे वाला। और दूसरा है कि इंटरवीनिंग फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करो कि क्यों नहीं हो पा रही है बीच वाले जो ऑब्स्टिकल्स आ रही है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में, और उसको हटाने की कोशिश कीजिए। तो और अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे कैसे अंडरस्टैंड करें, ये भी तो डाउट आनी चाहिए ना कि ये ऑब्स्टिकल्स को कैसे अंडरस्टैंड करें। जैसे कि पैडमैन मूवी स्टार्टिंग में भी आप देखोगे, अक्षय कुमार ने एक सैनिटरी नैपकिन पैकेट और एक सिगरेट पैकेट के बजाय बीच के डिफरेंस बता के बहुत पर्सिवेट करने का टेक्निक बनाया। पर्सिवेट मतलब किसी और को इन्फ्लुएंस करके वो जो चाहते हैं वो काम करवाना दूसरे से। उनका क्या मतलब मकसद था कि आप सिगरेट को छोड़िए, उसके बजाय आपके वाइफ की सैनिटरी नैपकिन खरीदिए और उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ देखिए। तो इसके थ्रू यही पता चलता है कि उन्होंने इंटरवीन फैक्टिंग को समझ गए और परस्यूएट कर रहे हैं एक मैसेज के थ्रू। तो ये है जैसे कि आप एक एटीट्यूड को बदलाव लेके आ सकते हैं आपके एटीट्यूड के अंदर इसके थ्रू। और एक अच्छा सा कोटिंग से एंड कर लूँगी मैं ये सेशन कि अडॉप्टिंग राइट एटीट्यूड कैन कन्वर्ट अ नेगेटिव स्ट्रेस इनटू अ पॉजिटिव वन, राइट। अच्छा एटीट्यूड होगा तो नेगेटिव वैल्यू भी, नेगेटिव स्ट्रेस भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए रखी है मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एटीट्यूड्स बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एग्जाम्पल्स बताइए। और इसमें ये भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत क्यों सक्सेसफुल हुआ बल्कि निर्मल भारत अभियान नहीं हो पाया। देन एटीट्यूड्स थॉट्स और बिहेवियर को कैसे चेंज करती है और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप बताइएगा इसके बारे में। और फिर थर्ड क्वेश्चन तो आपने पहले सेशन में लिख लिया होगा, तो प्लीज़ डू राइट कमेंट बिलो। कमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दो इसी के सेशन के थ्रू, क्योंकि नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा प्रीलिम्स के पहले। देन लास्ट वन इज विंस्टन चर्चिल ने बहुत अच्छा सा लाइन लिखा। तो एटीट्यूड के जो भी आंसर्स लिखोगे ना, इस लाइन से कोट करके शुरू कर दो या फिर एंड भी कर सकते हो कि one's attitude will determine how far one's gets into its life. Attitude is a very small thing but makes a very big difference. यही कहा उन्होंने। तो ये लाइन से आप शुरू भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो, सप्लीमेंट करने के लिए, आपके आंसर्स को सुविधा के लिए हम ये सब कुछ लिखते हैं। तो ये है एटीट्यूड चैप्टर। तो हमने स्टार्टिंग से क्या क्या किया कर रखी है तो देख लेते हैं इसके थ्रू। एटीट्यूड पहले डेफिनेशन देख लिया, डायग्राम देख लिया, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड एटीट्यूड, साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया, सम मोर डेफिनेशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड्स कल्टिवेट करने का फ़ायदा क्या होता है देख लिया, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एटीट्यूड बिहेवियर चार्ट, देन स्ट्रक्चर, स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिस में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं, और वेरियस थीरीज एटीट्यूड फॉर्मेशन का टेक्निक्स देखा हमने। एटीट्यूड थॉट एंड बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, 4 केसेस उसमें देखा। पहला है इक्वल्स टू बिहेवियर नॉट इक्वल्स टू एटीट्यूड, देन तीसरा है नेगेटिव बिहेवियर बट पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड बिहेवियर अलाइन टू एटीट्यूड, ये सारा कुछ। और लास्ट में देखा इंटरवीनिंग फैक्टर्स विच आर इनहिबिटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एटीट्यूड टू चेंज। और लास्ट में देखा, लास्ट में वही देखना था कि एटीट्यूड को चेंज किया जाए कैसे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो देख लिया 8 पॉइंट्स में, और एक कोटेशन सेंड किया, और मैंने 3 क्वेश्चन दे रखी है विद विंस्टन चर्चिल। तो इसीलिए कहते हैं कि एटीट्यूड विल डिफाइन यू व्हाट यू गेट इन योर लाइफ, एंड इट इज़ अ लिटिल थिंग बट बिग डिफरेंस। इतना बड़ा डिफरेंस लेके आएगा, बस छोटा सा ही है। तो आपके एटीट्यूड में बहुत चेंजेस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हो। ऑफिसर वाले एटीट्यूड डेवलप करो, अभी से सेंसिटिव हो जाओ चीज़ों के लिए, अवेयरनेस रखो, एम्पैथी दिखाओ, गुड लिसनिंग स्किल्स, गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी दिखाओ। ये सारा कुछ सेशन के थ्रू आपके अंदर
दिमाग में भी जाना चाहिए, पर्सनालिटी के अंदर भी बदलाव आना चाहिए। यही है सिर्फ उद्देश्य इस सीरीज़ का। तो अगला सेशन में आते हैं सब टॉपिक्स ऑफ एटीट्यूड, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के थ्रू। तो तब तक जय हिंद, खुश रहिए, एकदम स्वस्थ भारत रहे बनाइए।